क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं? क्या ये फर्क सिर्फ किस्मत या मेहनत का होता है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारे दिमाग में छिपा है, पैसों को समझने और उसे संभालने का मनोविज्ञान? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलिंग बुक दी साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। एक ऐसी किताब जो बताती है कि अमीरी सिर्फ एक्सेल सीट या कैलकुलेटर की बात नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और दिमाग कैसे उसे बर्बाद या बना देता है। आज हम एक ऐसे किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग जो एक ही स्कूल से पढ़े हैं, एक ही सैलरी कमाते हैं, उनमें से एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा कई सारे उधार में फंसा होता है? जवाब IQ या बहुत बड़ी मैथ्स में नहीं है, जवाब छिपा है आपके अंदर। आज हम जानेंगे मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर किताब दी साइकोलॉजी ऑफ मनी के 8 सबसे शक्तिशाली नियम। हाउसल कहते हैं कि पैसा 80% मनोविज्ञान है और 20% ही गणित। हम पैसों के साथ जो व्यवहार करते हैं वही तय करता है कि हम अमीर बनेंगे या नहीं। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच का सबसे बड़ा निवेश है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैसे और मन के रोमांचक सफर को। हाउसल का पहला प्रिंसिपल कहता है, नो वन इज क्रेजी। जब पैसे की बात आती है तो आप सही या गलत नहीं होते, आप बस अलग होते हैं। सोचिए, एक इंसान जो 1980 के दशक की भयानक महंगाई में पला बड़ा है, उसके लिए बचत करना और घर में कैश रखना सबसे सुरक्षित महसूस होगा। वही एक युवा जिसने सिर्फ 2010 के बाद स्टॉक मार्केट का उछाल देखा है, उसके लिए स्टॉक में सारा पैसा लगाना सामान्य सी बात है। मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि हम सब पैसे के बारे में अपने निजी और भावनात्मक अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। हर किसी का फाइनेंशियल निर्णय उसकी परवरिश, देश की आर्थिक स्थिति और उसके व्यक्तिगत झटकों पर आधारित होता है। सेकंड प्रिंसिपल, दी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दौलत तेजी से नहीं बनती, दौलत बनने में बस वक्त लगता है। कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ ब्याज पर ब्याज नहीं, बल्कि इसका मतलब है एक छोटी सी चीज को इतने लंबे समय तक बनाए रखना कि उसका असर बड़ा हो जाए। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक है, क्या वो सबसे स्मार्ट हैं? शायद नहीं। उनका सीक्रेट है कंसिस्टेंसी एंड टाइम। उनकी 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी। रिच वर्सेस वेल्दी, दोनों का मतलब भले ही सेम हो, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अमीर वह है जो दिखाता है, धनवान वह है जो छुपाता है। हाउसल इस अंतर को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। जब आप किसी को महंगी कार, घड़ी या बड़ा घर खरीदते हुए देखते हैं तो आप सोचते हैं कि वह अमीर है, लेकिन आपने जो देखा वह उसकी इनकम है, उसकी वेल्थ नहीं। वह आदमी उन चीजों को खरीदने के लिए उतना ही कर्ज में डूबा हो सकता है। वही वेल्दी वो है जिसे आपने देखा नहीं। वह आपके बैंक खाते में आपकी बचत हो सकती है, इन्वेस्ट किया गया स्टॉक, या वह समय जो आप काम न करके अपनी मर्जी से बिता सकते हैं। जब आप महंगी चीजें खरीदते हैं तो आप अपना ईगो संतुष्ट करते हैं, और ऐसा करके आप अपनी दौलत बनाने की क्षमता को खत्म कर रहे होते हैं। हर बार जब आप कुछ खरीदने की बजाय बचाते हैं और निवेश करते हैं तो आप धनवान यानी वेल्दी बनने की दिशा में एक कदम उठाते हैं। नो योर इनफ। अगर आप गोल पोस्ट को लगातार खिसकाते रहें तो आप कभी स्कोर नहीं कर पाएंगे। दुनिया में सबसे खतरनाक वित्तीय जाल है सामाजिक तुलना, यानी सोशल कंपैरिजन। हम हमेशा दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप 2 करोड़ वाले को देखकर सोचते हैं कि आपको और चाहिए। हाउसल कहते हैं कि लालच आपको 3 चीजें खोने पर मजबूर कर सकता है। आपकी नींद, पीस ऑफ माइंड यानी बड़ा रिस्क लेने के कारण, आपके परिवार, रिश्ते, काम की दीवानगी की वजह से, आपकी प्रतिष्ठा, धोखेबाजी या शॉर्टकट अपनाने की वजह से। पर्याप्त का मतलब यह नहीं कि आपके पास सब कुछ है, इसका मतलब है बेवजह का जोखिम लेना बंद करना, जो आपकी मौजूदा सफलता को खतरे में डाल सकता है। अपना लक्ष्य तय करें और उसे पाने के बाद बस स्थिर हो जाएं। एंड फिफ्थ प्रिंसिपल इज सेविंग। आपकी बचत किसी बड़ी खरीद के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ आपका कवच है। हम आमतौर पर किसी लक्ष्य के लिए बचत करते हैं, जैसे कार खरीदना, लेकिन हाउसल कहते हैं कि आपको एक हिस्सा सिर्फ इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता।
कोरोना का टाइम आखिर कौन ही भूल सकता है। जब सब कुछ रुक सा गया था, तब लोगों की सेविंग ने ही उन्हें सरवाइव करने में हेल्प की। कोई नहीं जानता कि कब आपकी नौकरी चली जाएगी, कब मार्केट क्रैश हो जाएगा या कब कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी। बिना किसी लक्ष्य की यह बचत आपको बुरे समय में सही फैसला लेने की ताकत देती है। यह लचीलापन है आपको संकट के समय सस्ते में शेयर बेचना या गलत नौकरी लेने से रोकता है। यह आपकी मानसिक शांति का मूल्य है। देखो, बचत का सिंपल सा फॉर्मूला है, इनकम को बढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने खर्चों को कम रखना। अमीर बनने का सबसे आसान फॉर्मूला है कंट्रोल ओवर टाइम। पैसा खुशी नहीं खरीदता, लेकिन यह आपको वह खरीदने की आजादी देता है जो खुशी खरीद सकती है, समय। दौलत का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपयोग क्या है? हाउसल कहते हैं अपने समय पर नियंत्रण पाना। सुबह उठकर यह फैसला कर पाना कि आज क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, यही असली दौलत है। एक व्यक्ति जो करोड़ों कमाता है लेकिन हफ्ते में 80 घंटे काम करता है और अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाता, वह अपनी कमाई के बावजूद गरीब है। और एक व्यक्ति जो कम कमाता है लेकिन अपने समय का मालिक है, वह धनवान है। याद रखें, आपकी बचत और निवेश आपको यही सबसे कीमती चीजें देते हैं। अपने जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर आपका हाथ है। द मार्केट फीस। अगर आप लंबी रेस जीतना चाहते हैं तो बाजार की सवारी के लिए आपको किराया देना ही होगा। जब मार्केट 10% गिरता है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें सजा मिल रही है, वे घबराकर बेच देते हैं। हाउसल कहते हैं बाजार का उतार चढ़ाव यानी वेलोसिटी एक फीस है, सजा नहीं। क्या आप वो फीस चुकाने को तैयार हैं? अगर आप लंबी अवधि में उच्च रिटर्न चाहते हैं तो आपको इस अस्थिरता को सहन करना होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप ट्रेन से यात्रा के लिए टिकट खरीदते हैं। आप टिकट खरीदने से इनकार नहीं कर सकते। यह फीस ही आपके लंबे समय में बाजार का लाभ कमाने का मौका देती है। अगर बाजार में उतार चढ़ाव नहीं होता तो हर कोई अमीर बन जाता और फिर कोई रिटर्न नहीं मिलता। जब बाजार गिरे तो घबराइए नहीं, सोचिए आज मैंने अपनी लंबी अवधि की दौलत की सवारी के लिए फीस चुका दी है। हाउसल का आखिरी सिद्धांत कहता है आशावाद और यथार्थवाद का संतुलन, यानी ऑप्टिमिज्म एंड रियलिज्म। दुनिया आखिरकार बेहतर होगी, लेकिन यह सफर सीधा नहीं होगा। सफल निवेशक बनने के लिए आपको दो चीजों का संतुलन बनाना होगा। ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी बने। आपको विश्वास होना चाहिए कि दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, समस्याएं हल होंगी और कंपनियां लंबी अवधि में पैसा जरूर कमाएंगी। और रियलिस्ट बने। आपको पता होना चाहिए कि सफर के बीच बीच में भयानक मंदी, युद्ध और आपदाएं आएंगी। निवेश करते समय हमेशा आशावादी रहें कि 20 साल बाद आपका निवेश बढ़ेगा, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में हमेशा इतनी यथार्थवादी सुरक्षा रखें कि आप अगले 5 सालों की किसी भी मंदी को झेल सके। यह मिश्रण ही आपको गेम में बनाए रखेगा। दोस्तों, ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी बुक समरी। इस किताब का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, सबसे सफल निवेशक वह है जिसका व्यवहार सबसे अच्छा है, न कि वो जो सबसे स्मार्ट है। विनम्र रहें, सब्र रखें और अपने अहंकार को अपनी व्यक्ति सफलता के रास्ते में आने न दें। अगर आपने इन 8 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए आपको दौलतमंद बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं चाहूंगा कि दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की वह कौन सा प्रिंसिपल है जिसने आपकी आंखें खोल दी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया वो भी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए।